भगवान राम। हे देवी, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं। ये हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है और ये हमारी पत्नी सीता है। अच्छा, सीता, तो आपको मैं एक प्रस्ताव नहीं, आपको पसंद आ जाएगा? प्रस्तावित किया भगवान के सामने। मेरे को थोड़ा सा है ना, आपको देख करके कुछ थोड़ा मन विचलित हो गया। क्या अब मैं संकोच भी बहुत ज्यादा कर रही हूँ, पर कहना भी पड़ेगा क्योंकि कह दूं फिर? कहो। मैं है ना आपसे शादी करना चाहती हूँ। देखो उत्तर प्रश्न पूछा, ये तुम सम पुरुष नमो समनारी, यही सहयोग निधि रचा विचार। तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान नारी यह तो तीनों लोकों में नहीं है। हे देवी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। हे देवी, हम कुंवारे नहीं हैं, विवाहित हैं, और फिर हमने एक ही नारी व्रत धारण किया हुआ है और अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष है, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। इसलिए हे देवी, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि हम आर्य पुरुष हैं और आर्य धर्म का खंडन नहीं कर सकते। परंतु वही थोड़ी दूरी पर हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है, आप उसके पास जाइए। ये गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, और प्रभु विलोकी बोले मधुबानी। लक्ष्मण जी के पास पहुंची सुपनका सुंदर राक्षस ने भी सुंदर उदाहरण दे रही नारी लखनलाल जी के पास। क्यों? एक प्रस्ताव आप मेरा मान लोगे? है सुंदरी, किस प्रकार का प्रस्ताव लेकर आप हमसे आशा करती हो? ये है आशा तो मेरी ये है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? कि मेरे को थोड़ा सा तुमको देख करके मेरा मन मान गया है सुंदरी, है सुंदरी, मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और सेवक से विवाह करने पर तुम्हें सिर्फ सेविका ही मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि अपना प्रस्ताव, अपना मंतव्य प्रभु के सामने रखिए। नहीं, मैं तो आपके चरणों की सेवा करूंगी। है सुंदरी, मैं दास हूँ और राम राज्याभिषेक में राजा बनने वाले हैं। तो मेरा तो यह कहना है आपसे कि आप प्रभु श्री राम को मनाइए और उनके सामने अपना प्रस्ताव रखो, ताकि दासी बनकर ना रहना पड़े, रानी बनकर रहना पड़े। मैं तो दासी रहूंगी और आपका चरणों की सेवा करूंगी, और मैं ऐसी कुछ बातें नहीं सुनती हूँ। मैं आपसे शादी करूंगी। है सुंदरी, यह बातें करने में तुझको कुछ लाज शर्म नहीं आती है? मुख से कहने से पहले पापनी क्यों नहीं मर जाती? है सुंदरी, इस प्रकार की बातें करने में तुझे ना तो कोई लाज है और ना ही कोई शर्म, और ऐसी बातें करने से पहले हे पापनी, तू मर क्यों नहीं जाती? ये मरने वरने की बात नहीं चलेगी। मैंने कह दिया ना,
शादी करना पड़ेगी। बेटी का आवाज देखो। जीवन में हमने प्रथम बार, जीवन में हमने प्रथम बार, ठीक है मैं उधर जाती हूँ। क्या मेरे को तो कम जमरा में तो आपसे ही पसंद हो। मेरे तो बहुत बोला उसने पर मैं नहीं करूँ, मेरे को तो आप जमे। और इसको मंगा दो। उठ, उठ, उठ। हे देवी, हम आपसे बार बार मना कर रहे हैं पर आप नहीं समझ रही है। आप फिर से हमारे छोटे भाई के पास जाओ। हे पुनि फिर राम लखन पहा जाई, रूप कराई दीन मोई नाही। फिर प्रस्तावित किया, बार बार विवश कर दिया। क्या ये तो गड़बड़ लग रही, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। चलो वोट ट्रायल कर लेते हैं। क्या मेरे को नहीं यार, मेरे को तो आपसे ही पसंद है। हम थोड़े बड़े हैं साइज में, सब बात को अपनी जोड़ी जमे। है सुंदरी, है कुल कलक पिशाचिनी, यदि विवाह नहीं हुआ तेरा तो अपने संरक्षण से कह दे, बंद कर दे ठोर कहीं तेरा। है कुल को न जाने वाली, है कलकनी, यदि तेरा विवाह नहीं हुआ तो अपने संरक्षण, अपने पिता, अपने भ्राता से कह दे कि वह तेरा कहीं ठोर कर दे। अच्छा आप ऐसे नहीं मानेंगे, नहीं करना शादी? क्या शादी नहीं करना? क्या ठीक है, अभी तुरंत देखती हूँ। अभी सूर्पनखा वेश धारण करके आई, जानकी को देखा। राक्षस ने असली रूप ले लिया। ये असली रूप देखा, ये असली रूप ले लिया। विकल हो गई। इसी बीच में 20 रुपए की राशि जितेंद्र सिंह जी तोमर निवासी पिपलिया से चोरते सूर्पनखा के पात्र को दूध पीने के लिए प्रदान की जाती है। आपका समिति हृदय से स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। हे लक्ष्मण, ये कोई राक्षसी है, इससे तुम अपनी भाभी की रक्षा करो। लखनलाल प्रभु। लक्ष्मण जी ने कहा, ये नाक कान करई विकराला, भयो नाक से घेर दिया। लक्ष्मण जी ने देखा शूर्पनखा सीता की ओर आकर्षित हुई। इतने में महाराज लक्ष्मण जी ने क्या नाक कान रही विकराला, ये भयो नाक से गिराला। शादी करने आई, अब आग लगने वाली है। शूर्पनखा घबराती घबराती
खून में लड़का बता थी बहुत जोरदार घूमती घूमती सुपनखा देखा दूषण गई बिलखत पाई हर हर दूषण के पास गई सुपनखा हाय भैया मंत्री जी महाराज, ये रोने की आवाज किसकी आ रही है? बेन भाई के पास गई नाक कटा के मंत्री जी महाराज क्या सुनाई नहीं दे रहा? जाकर जांच किया जाए। ये आवाज किसकी आ रही है? जल्दी मुझे बताओ। देख लो। हाय भैया पूछो भैया हाय भैया ओ बोझी कयो इयो, ओ बोझी हाँ बेटा कयो इयो तुम्हारे, बेटा पीछे पड़ गया ओ बोझियो जो ना पीछे पड़ गया लागी हरी ओ बोझी आय आवाय हाय भैया ये लागी अरे बोझी क्या करो, अरे फटी जटी रे बेटा चश्मा बना दो हमारा चश्मा, रामचरित्र ले दो रामचरित्र की बात करो वो जाओ रामचरित्र मानस बात करो हाय भैया रामचरित्र ले दो रामचरित्र की बात करो ना क्या हो रहा है बोझी कयो इयो, अरे बेटा असर लागी रे मारे थोड़ी मारे मां बेनते महाराज कने जाऊंगा पहुंचाओ ओ बोझी चलो हाँ, पहुंचाओ आय आवाय कहीं जाओ, पहुंचाओ ओ बोझी पहुंचाओ घर प्रदूषण के पास बोझी आय चलो आई, एक दूषण गई गई बिलिकाता देवी देवी सब पहुंच गई हाय भैया रे हे भैया मंत्री महाराज ये कौन चिल्ला रही है? बोलो बोझी बोझी हे भैया मैं आपकी बहन हूँ सुर्पणखा महाराज आग थोड़ा साफ सुथरा कर रही है ये बोझी, मेरी बहन सुर्पणखा महाराज हरी बहन तेरी दशा किसने करी है? तेरी नाम से बोल बोल तेरी नाक से खून कैसा बहा रहा है बहना? देख देख किसने जलाया है तुमको नाक? हे भैया मैं पंचवटी में गई थी घूमने फिरने जैसे नित्य जाया करती थी वैसे अबे भी मैं चली गई और वहां गए तो माँ मुनि कुमार थे और उनके पास एक स्त्री थी और मैंने सोचा कि स्त्री है तो इसके पास बैठ के उनको थोड़ी बहुत बात कर लूं, परिचय ले लूं। तो मैंने ऐसा परिचय लेने को कहा, इतने में तो छोटा भाई मेरे ऊपर जो दौड़ा, बिना गलती के मैंने कुछ भी नहीं कहा। अतरी तो बलिया तू मेरे को लाने वाले क्या नहीं हेलो इतने वो छोटा भाई दौड़ा, मेरे नाक और कान काट दिए और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जा तेरे कितने भाई हिंजड़े हैं उनसे भी कह देना। क्यों गई क्यों गई थी क्यों गई थी पंचवटी में? है बहना सुनो, क्यों गई
क्या काम भला था जाने का, ये कुछ भी तो कारण हो गारी बच्चों से बात करवाने का। बहुत अच्छा। हाँ है भाई ना, बहुत अच्छा। क्यों बैठी पंचवटी पर? बहुत अच्छा। क्या कारण था पंचवटी में जाने का? और क्यों मुंह लगी छोटे बच्चे को अपना नाक कटा के मेरा मुंह नीचे करवा लिया बेटा? ये भैया उन दो मुनि कुमारों ने बिना कसूर बिना गलती और कुछ भी नहीं कहा मैंने, और जैसे मैं उस स्त्री के पास बैठी इतने में तो छोटा भाई मेरे ऊपर दौड़ा और मेरे नाक कान काट दिए और मेरे को ऐसी चुनौती दी कि जा तेरे हिजड़े भाइयों को कह देना। एक की दो लगाई देखो। सुन बहनों, ये जो कुछ बात अलग है जो आप बोल रही है वो बात वो काम हुआ ही नहीं, कुछ तो कारण है बहना। सच बताओ, जड़ से सिर तेरा बेड़ा अलग कर दूंगा, बाद में कुछ लोगों में झेल लूंगा। नहीं भैया वो तुम्हारा काम नहीं है, वो तो बहुत बुरे हैं। तुम तो घर में जाकर सो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है उनसे लड़ने की। है बहना, ठीक है, जाओ महिला में आराम करो। वो तपस्वी कौन थे? उसका तो दो बच्चे बताओ मुझे बहना। और वो कहाँ रहते हैं? हमें दिखाओ, उनको हम आज 5 गाड़ियां पर लेकर आएंगे। वो पंचवटी में भैया, जल्दी जाओ नहीं तो और कहीं चले जाएंगे और उनको दोनों को मार के पत्नी छीन लाना उनकी। हाँ ठीक है बहना, जाओ मेलों में आराम करो। उस तपस्वियों को मैं नाक का बदला ले लूंगा। देखो बता ए दशरथ नंदन दीन दयाला हरदन खड़ीन जान। हर दूसरे युद्ध के लिए तैयार हुए। भगवान राम के पास खर खर दूषण बहुत ताकतवर थे, अति बलशाली थे। देखो बेन के लिए लड़ी करने के लिए आए। देखो ये हे लक्ष्मण, मुझे लगता है कि राक्षसों की प्रचंड सेना ने हम पर आक्रमण किया है, इसलिए मैं उनसे युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ और तुम यही पर्णकुटी में रहकर सीता की रक्षा करना। जो आज्ञा प्रभु। भगवान राम चले। सावधान हो राम सुधा लगे खर दूषण वार पे रघुपति। बोलो बोलो बोलो। मंत्रियों, मंत्री जी महाराज, हम युद्ध में चल रहे हैं, उससे पहले मेरी बात सुन लो। जो आज्ञा महाराज। अगर काम सही किया तुम लोगों ने तो मुंह मीठा करवा दूंगा, और काम बिगाड़ा है तुमने टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा।
देखने में तो कोई सूरवीर ही दिखता है मुझे। हाँ 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 हाँ, फिर देख लूँ एक बार, फिर इनसे बात वाला करूँगा। आप कौन हो, कहाँ से आए हो? इस पंचवटी में मेरा राज चलता है, यहाँ पे आपने कैसा राज चलाया है? बताओ जल्दी से। हे दुष्ट राक्षस, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं और पितु वचन की आज्ञा को निभाते हुए हम वन में आए हैं। हम यहाँ आराम से रह रहे थे, परंतु तुम्हारी बहन ने आकर ही पहले हमसे विवाद किया, फिर जाकर ही हमने उसे उचित दंड दिया है और अब तुम्हारी बारी है। नहीं कटा उसका भाई, दूसरा ना कटा है उसके। बहन का नाम नहीं लगा तो बस ही। क्या ये बताओ, आपसे छोटे कौन है और बड़े कौन है, और किसने मेरी बहन की दूध कसा की है? क्या कारण था उसने, क्या किया था आपका उसने? तपस्वी जल्दी बता, नहीं तो कैसे शीश अलग करूंगा। हे दुष्ट अभिमानी राक्षस, सुनो, मैं बड़ा हूँ और मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, उसी ने तुम्हारी बहन की नाक और कान काटी है। असुरों का रत्न उछलता है, अपना विनाश कराने को, और क्षत्रिय की भुजा पड़ती है पृथ्वी से भार हटाने को। हे दुष्ट राक्षस, तुम जैसे अभिमानी असुरों का रक्त अपना ही नाश कराने को चलता है और क्षत्रिय की भुजा इस पृथ्वी का भार उठाने के लिए ही भड़कती है। कोई सेनाधारी हो तो रण भी दिखलाए हम, छोटी सी कनुई तुम्हारे पर क्या बनी गधा उठाए। अपनी पटरी दे इसलिए चोरी किया, अच्छा नहीं किया है। अब मेरी बात सुन, और इस पंचवटी से वो चला गया भाई, और वो कोने भैया नारी तेरी तीनों प्राणी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो और एक काम करो, बदला लूंगा। दोनों भाई निकल जाओ और अपनी पत्नी मुझको नहीं छोड़ दो। हे दूषण, ये बातों का तुम्हार नहीं शोभा पाता, और हमें बातें करने वाला कायर भयभीत कहाता है। तुम्हारी बातें अब इस रण में शोभा नहीं दे रही है, और जो रण में बातें करते हैं वो कायर भयभीत कहलाते हैं। अगर इस दंडक वन में वीर ही हो तुम, तो आशा छोड़ो प्राणों की, जो सबल वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। दुष्ट राक्षस, अगर इस दंडक वन में वीर तुम दोनों भाई हो तो अब समझ जाओ, अब वर्षा होगी दशरथ नंदन के बाणों की। है खैर, लड़ने के लिए युद्ध की तैयारी करो। इस तपस्वी को
पहले आप ही काफी है, फिर बाद में देख लूंगा। राम हर सिद्ध हुआ हाय भाई भगवान रावण राम युद्ध हो रहा, ये कहीं बाण ये प्राण हरि लीना भगवान के एक बाण से खरदूषण खरदूषण उठाओ तलवार से उठाइए बोलो बोलो भाई मारा गया, कौन मारा गया? जल्दी बताओ। आपका छोटा भाई बोल 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 भैया मारे गए भैया, छोटा वाला भैया आपका। भाई क्या किया हाँ मेरे भाई घर जैसा ही होता चला गया। युद्ध के लिए तैयार होगा तुझे ऐसा जब बता दूंगा। ये कहीं बाण प्राण हरिना ये दीन जानी पति दीना भगवान के बाण से भाई भाई गिरो धराशय हो गया। मुझे आज मालूम हुआ कोई राम ने जन्म ले लिया है, भगवान विष्णु का जन्म हो चुका है। रिपु बलवंत राम महिमा दशरथ आराम से अरे सेज में थोड़ी जाएगा जगदीश जाएगा थोड़ी बस चल रही है। एक करो तेरे मन के बच्चे गया गया नशा तो गया दादा गया गया ये घर को है कहाँ है टांगा डालने की मेरा आइडिया लेना पकड़ा पकड़ा रिपु बलवंत देख नहीं दादा गए तो एक बार कर सन जाए खर दूषण खर